नमस्कार दर्शकों, मैं आदर्श अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे राहु उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण से तीसरे चरण में राशि परिवर्तन से धनु राशि पर क्या प्रभाव होगा। धनु राशि वालों का आने वाला 8 महीने का समय कैसा रहने वाला है। सितंबर 2024 से मई 2025 तक का समय कैसा रहने वाला है। इस बीच कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं, क्या लाभ हो सकता है, क्या सावधानी रखना होगा और क्या उपाय करना होगा, विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। 4 ग्रह जो कि सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं और इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है। राहु, शनि, गुरु और केतु, ये चारों ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन में लंबे समय तक बना रहता है। जब भी कोई परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में विशेष प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। ये ग्रह यदि अच्छा गोचर करे तो हमारा लंबा समय अच्छा बीतता है और ये ग्रह यदि खराब गोचर करें तो लंबा समय हमारा खराब बीतता है। यदि हम बात करें राहु की, तो राहु कलयुग का राजा माना जाता है, सबसे ज्यादा बली होता है। और अभी यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो एक्टिव ग्रह है वो है राहु। राहु 24 घंटे हर व्यक्ति के साथ चलता है। राहु क्या है? राहु है सोशल मीडिया, राहु है मोबाइल, कंप्यूटर, जितने भी दूरभाष के केंद्र हैं या दूर संचार के माध्यम है, मीडिया सेंटर है, ये सब राहु का है। और आज का जो जमाना है वो सोशल मीडिया का है। हर व्यक्ति के पास मोबाइल होगा और मोबाइल के बगैर चैन ही नहीं रहेगा। 10 मिनट के लिए कोई मोबाइल नहीं छोड़ना चाहता है। यही तो राहु है। यदि राहु आपका अच्छा है तो यही मोबाइल आपकी किस्मत को बदल सकता है। आपको इतने सारे कॉल आएंगे जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। यही मोबाइल आपको धन दे सकता है क्योंकि ये राहु है। और यही मोबाइल जिसका राहु खराब हो वो कष्ट देगा। किसी का भी फोन आएगा, आपको परेशानियां बढ़ जाएंगी, मानसिक टेंशन बढ़ जाएगा। कई लोग अपने मोबाइल को साइलेंट रखते हैं, कई लोग अपने मोबाइल को बंद रखते हैं या फिर वाइब्रेशन में रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर रहता है कि किसी ऐसे व्यक्ति का फोन ना आ जाए जिससे हमको टेंशन हो जाए, टेंशन बढ़ जाए। तो यदि आपका राहु खराब है तो यही मोबाइल आपको टेंशन दे सकता है। और यदि आपका राहु अच्छा है तो यही मोबाइल आपको तरक्की भी दे सकता है, प्रोग्रेस दे सकता है, धन लाभ दे सकता है। मोबाइल से ही जो है आपका यदि काम चलता है, लैपटॉप से, कंप्यूटर से यदि आपका काम चलता है तो समझ जाइए कि आपका राहु एक्टिव है और अच्छा राहु है, आपको लाभ जरूर देगा। और यदि आपका काम मोबाइल से नहीं होता, लैपटॉप से नहीं होता, सोशल मीडिया से नहीं होता, तो समझ जाइए इन क्षेत्रों से यदि आपको डर भी लगता है तो समझ जाइए कि राहु आपका खराब है। तो यहां पर आप ये समझ सकते हैं कि राहु आपके लिए कैसा है। अब हम जान लेते हैं कि आने वाले 8 महीने सितंबर 2024 से मई 2025 तक का समय धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। राहु का किस प्रकार का प्रभाव होगा, कौन से क्षेत्रों पर प्रभाव होगा, क्या आपको लाभ हो सकता है, क्या आपको सावधानी रखना है और इसे ठीक करने के लिए क्या उपाय करना है। यदि हम कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे तो राहु आपके चौथे भाव में गोचर कर रहा है। चौथा भाव होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का और वाहन का, माता के सुख का। और यहां पर यदि हम बात करें तो ये जो भाव है ये सुख का भाव है। यहां पर राहु गोचर करता है। यदि हम बात करें अभी लगभग 1 वर्ष से राहु यहां पर गोचर कर रहा था तो धनु राशि वालों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि चौथे भाव में राहु उतने अच्छे परिणाम नहीं देता है। एंजाइटी देता है, मानसिक टेंशन देता है, माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने का काम करता है, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के कार्यों में डिले करता है, विलंब करता है, रुकावट पैदा करने का काम करता है, समय पर काम नहीं होने देता है और मानसिक टेंशन सबसे ज्यादा यहां पर देने का काम करता है। राहु चौथे भाव में यदि गोचर करे तो यहां से राहु की 5वीं दृष्टि
अष्टम भाव में पड़ती है। और अष्टम भाव होता है ससुराल पक्ष का, गूढ़ ज्ञान का, आध्यात्म का, व्याधियों का, परेशानियों का, रिसर्च का। यहां पर राहु की दृष्टि यदि पड़े तो व्यक्ति का मन ज्योतिष के क्षेत्र में, तंत्र के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, और या फिर जो है ससुराल पक्ष से कोई विशेष लाभ देखने को मिलता है। राहु खराब है तो कई बार जो है कोई लाभ भी नहीं होता है। राहु अष्टम भाव में जब भी देखता है तो अचानक धन लाभ भी देने का काम करता है। लेकिन राहु की पूर्ण दृष्टि कैरियर के भाव में होने के कारण अभी तक राहु की स्थिति अच्छी नहीं थी। कैरियर में कोई ना कोई परेशानी देखने को मिल रही थी, माहौल खराब हो रहा था। कई लोगों की इस बीच नौकरी चली गई, नौकरी में सेटिस्फेक्शन नहीं है। आप व्यापार कर रहे हैं तो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो है माहौल अच्छा नहीं मिल पा रहा है। जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि राहु की स्थिति जो है चौथे भाव में अच्छी अभी तक नहीं थी। इसी कारण से आपके कार्य क्षेत्र पर जो है एक अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिला। कैरियर आपका अच्छा नहीं रहा। यदि हम बात करें इनकी नवम दृष्टि के बारे में तो विदेश भाव में नवम दृष्टि पड़ रही है। विदेश का योग तो बनाते हैं लेकिन परेशानियां उत्पन्न कर देते हैं। जाने के लिए आप तैयार तो हैं लेकिन कहीं वीजा, कहीं पासपोर्ट या कहीं कागज कार्रवाई, कोई ना कोई जो है प्रॉब्लम जरूर दे देते हैं, बाधा उत्पन्न करने का काम करते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में भी रुकावट पैदा करने का काम करते हैं। तो यहां पर भी राहु कहीं ना कहीं जो है बाधा उत्पन्न करना, खर्चे बहुत ज्यादा करवाना, हॉस्पिटल के चक्कर लगवा देना, ये सब स्थितियां बना करके चल रहे थे। और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने का काम कुछ लोगों के लिए किया। अब जो है सितंबर के महीने से राहु की क्या स्थिति रहने वाली है? राहु जो है शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और शनि के परम मित्र होने के कारण राहु यहां पर बलवान भी हो गए हैं। साथ ही साथ जो है 13 डिग्री के आसपास ये गोचर कर रहे हैं, पूर्ण रूप से मजबूत है, 100% रिजल्ट देने के लिए तैयार है। और कुछ ही समय अब बाकी है राशि परिवर्तन के लिए। राहु जो है मई के महीने में राशि परिवर्तन करेंगे तो जाते जाते कहीं ना कहीं धनु राशि पर कुछ अच्छा प्रभाव छोड़ करके जाने का प्रयास करेंगे। जैसे जो आपके रुके हुए काम है पुराने, कोई भी काम यदि रुका हुआ है, काम नहीं बन पा रहा था, या आपके कोई पैसे फंसे हुए थे, या कोई बड़ी बीमारी आपको ग्रसित की है, या आपके माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, तो समझ जाइए कि सितंबर के महीने से कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी। क्योंकि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में जब भी राहु गोचर करता है तो शीघ्र ही फल देने का काम करता है। क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये शीघ्रगामी नक्षत्र है, तत्काल फल देने का काम करता है और अधिकतर पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं क्योंकि ये नक्षत्र अच्छा माना जाता है। और राहु का जब भी गोचर होता है द्वितीय चरण और तृतीय चरण में यहां पर अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो राहु जो है आपके पिछले रुके हुए, अटके हुए जो काम है उनको करवाने का काम करेंगे। यदि भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डिले हो रहा था, काम नहीं बन पा रहा था, तो इन कामों को भी करवाने का काम करेंगे। वाहन का सुख भी देने का काम करेंगे, माता के स्वास्थ्य को अच्छा करने का काम करेंगे और सुखों में वृद्धि करने का भी काम करेंगे। इनकी पंचम दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण अचानक धन की प्राप्ति हो जाना, लॉटरी लग जाना, रिकवरी आ जाना, या कोई पॉलिसी पक जाना, या अचानक रुका हुआ फंसा हुआ पैसा का मिल जाना, ये भी संभावनाएं बनती हैं। ससुराल से कुछ ना कुछ लाभ हो जाना, ये भी स्थिति बनती है। कैरियर के भाव में राहु की दृष्टि होने के कारण अचानक प्रमोशन हो जाना, जो आपने सोचा नहीं है वो परिवर्तन हो सकता है इन 8 महीनों में। नौकरी में प्रमोशन मिलना, व्यापार में प्रमोशन मिल जाना, ग्रोथ मिल जाना, तरक्की मिलना, या कोई नया काम मिल जाना, एक्स्ट्रा धन के स्रोत पैदा हो जाना, ये भी स्थितियां यहां पर दिखाता है। तो राहु कहीं ना कहीं आपके कैरियर के क्षेत्र को, कार्य के क्षेत्र को मजबूत करेगा, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेगा, नई नौकरी का योग बनाने का काम करेगा। जो अभी नौकरी में सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था, संघर्ष खूब कर रहे थे, मेहनत खूब कर रहे थे, लेकिन सफलताएं उतनी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब आपको जो है राहु कहीं ना कहीं लाभ देने का काम करेगा, सफलता देने का काम करेगा। राहु की विदेश भाव में दृष्टि होने के कारण खर्चों में लगाम होगा, हॉस्पिटल के चक्कर जो आपको लग रहे थे उसमें कमी आएगी और विदेश से जुड़े हुए कार्यों में लाभ होगा। या आप विदेश जा सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं, नौकरी के लिए भी जा सकते हैं, यात्राओं का आपको योग बनेगा, उसमें आपको सफलताएं मिलेगी।
तो कहीं ना कहीं राहु आपको एक अच्छा फल देने का काम करेगा। केतु के बारे में यदि बात करें तो केतु 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, ये भी मजबूत स्थिति में है और कैरियर के क्षेत्र को अचानक से लाभ तक पहुंचाने का काम करेंगे, ग्रोथ देने का काम करेंगे, व्यापारिक स्थिति को बढ़िया करने का काम करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र को वृद्धि करने का काम करेंगे, भाई बहनों के संबंधों को मजबूत करने का काम करेंगे। वही देखा जाए तो छठे भाव में केतु की दृष्टि होने के कारण जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, शत्रुओं का नाश करने का काम करेंगे, शत्रुओं को शांत करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देंगे, रोग ऋण और शत्रुओं को समाप्त करेंगे, कर्जे को समाप्त करने का काम करेंगे। तो केतु भी जो है कहीं ना कहीं आपके जीवन को बदलने का काम करेगा। केतु की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। और शनि भी मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं, जो कि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण की राशि में। तो शनि का भी एक अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो राहु जो आपको फल देने वाले हैं वो एक अच्छा फल भी देने का काम करेंगे। राहु गुरु के घर में गोचर कर रहे हैं और गुरु छठे भाव में गोचर कर रहे थे, इस कारण से थोड़ा संघर्ष ज्यादा करवाते राहु। हालांकि गुरु का गोचर आपके छठे भाव में ही रहेगा, यहां पर मई 2025 तक गुरु का गोचर रहेगा, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन अब आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। अभी तक जो आपको रिजल्ट मिल नहीं रहा था, डिले हो रहा था, समय पे काम नहीं बन पा रहा था, लेकिन अब थोड़ा ग्रोथ जो है देखने को मिलेगी। तो राहु की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है, केतु की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है और शनि की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है। जाते जाते कहीं ना कहीं आपको लाभ दे करके जरूर जाएंगे। लेकिन ये लाभ जो है सभी लोगों को एक जैसा नहीं होगा। किसी की कुंडली में राहु की स्थिति कुछ अलग है, किसी की कुंडली में कुछ अलग है, तो सबको जो है अलग अलग फल देने का काम करेंगे। अब राहु को जो है बढ़िया करने के लिए, मजबूत करने के लिए, जिनकी कुंडली में राहु खराब स्थिति में है या अच्छे फल नहीं दे रहा है, परेशानियां उत्पन्न कर रहा है, उन लोगों के लिए उपाय करना चाहिए। राहु का जप करना चाहिए शाम के समय, ओम राम राघवे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये पाठ भी आपको शाम के समय लाल आसन में बैठ करके घी का दीपक जला करके फिर पाठ करना चाहिए। पाठ किस लिए कर रहे हैं, उच्चारण करना जरूरी है। यदि ये आप करते हैं तो कहीं ना कहीं राहु शांत होगा और अच्छे फल देने का काम करेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।